एक जमाना था जब कैंपा कोला हर गली, हर दुकान और हर फ्रिज में मिलता था और सभी के जुबान पे एक ही कोला ब्रांड था और वो था कैंपा कोला। और फिर इंडिया में एंट्री होती है बड़े एड्स, बड़े स्टार और ग्लोबल पावर के साथ कोका कोला एंड पेप्सी की, और धीरे धीरे कैंपा कोला मार्केट से गायब होने लगता है और लोग उसे भूलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब इंडिया का पुराना कोला ब्रांड लौट आया है और इस बार पीछे है रिलायंस जैसी जायंट कंपनी का सपोर्ट। सस्ते दाम, देसी प्राइड और पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कैंपा कोला सीधा टक्कर दे रहा है कोक एंड पेप्सी को। सो द क्वेश्चन इज, एक भूला बिसरा इंडियन ब्रांड दुनिया के सबसे बड़े कोला ब्रांड को कैसे टक्कर दे रहा है, और एक देसी ब्रांड जो दुनिया के टॉप कोला ब्रांड्स के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाया था, अब मार्केट में अपनी जगह कैसे बनाएगा। The iconic Campa Cola is making a comeback after a gap of over 13 years. Reliance Consumer Products, a unit of Reliance Retail Ventures. Well, Coca-Cola and Pepsi's decades-long dominance in India is under threat from a 12-cent cola backed by India's richest man. Reliance Industries' Campa Cola has achieved double-digit market share in key regions barely 2 years after its relaunch. Campa Cola is back on the shop shelves. ये सिर्फ एक कमबैक नहीं है, एक बिजनेस वॉर है, एक ऐसा वॉर जिसे जीतने के लिए ये ब्रांड अपना सब कुछ दांव पे लगा देगा। So get ready for the biggest cola war. दोस्तों, the story begins in 1970 when Coca-Cola was forced to leave India due to the government tough policies. Coca-Cola was initially entered in India in 1950s और almost 20 साल तक Coca-Cola ने without any competition Indian market में राज किया है। And the problem happening in 1973 when Indian government introduced FERA, Foreign Exchange Regulation Act, because FERA के according almost 40% कंपनी के जो शेयर है वो इंडियन पार्टनर को डाइल्यूट करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, कोका कोला की जो टेक्नोलॉजी एंड फॉर्मूला है वो भी शेयर करना पड़ेगा, जिसका रिजल्ट ये हुआ 1977 में कोका कोला ने इंडियन मार्केट से विड्रॉ कर लिया। कोका कोला ने इंडिया में कोला की मार्केट क्रिएट कर दी थी और उनके जाने के बाद ये मार्केट बिल्कुल खाली थी, जिसका बेनिफिट लेके एक देसी ब्रांड एंट्री करता है और वो है कैंपा कोला। दोस्तों, कैंपा कोला का क्रेज इतना छाया कि सभी के जुबान पे, सभी के दुकान पे और सभी के फ्रिज में एक ही कोला ब्रांड था और वो था कैंपा कोला। द प्रॉब्लम स्टार्ट विद द कैंपा कोला इन 1991 व्हेन द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स, जिसकी वजह से सबसे पहले एंट्री होती है पेप्सी की और 1993 में एंट्री होती है कोका कोला की। एंड देन स्टार्ट होता है इंडिया का सबसे बड़ा कोला वॉर इन बिटवीन पेप्सी, कोका कोला और कैंपा कोला। जहां पेप्सी एंड कोका कोला फोकस कर रहे थे अपने ग्लोबल एक्सपेंशन पे, वहीं कैंपा कोला इंडियन मार्केट में अपनी सॉलिड पकड़ बना चुका था। लेकिन पेप्सी एंड कोका कोला के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था जो कि कैंपा कोला के पास नहीं था, और वो था सुपीरियर मार्केटिंग बजट, अंधा पैसा, ग्लोबल स्ट्रेटजीज और खूब सारा एक्सपीरियंस। पेप्सी एंड कोका कोला ऑलरेडी 150 to 200 कंट्री पे अपनी प्रेजेंस बना चुके थे। सो एग्जैक्टली उन्हें पता था कैसे कंपटीशन किल किया आता है, कैसे एक्सपेंशन किया आता है, कैसे कंपटीशन किल करके कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूथ किसी कंट्री में है तो वो है इंडिया। वेल, यू कैन सी इन द डेटा, मोर देन 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 25 and more than 65% of population is below the age of 35. So both brands know youth को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है and both brands started to spend millions in advertisement. इन्होंने बॉलीवुड स्टार लाइक शाहरुख खान, इंडियन क्रिकेटर्स लाइक सचिन तेंदुलकर के थ्रू एड्स कराना स्टार्ट कर दिया, जिससे जो यूथ है वो ज्यादा रिलेट करने लगे और इनके ड्रिंक्स को फ्रीडम एंड फन से एसोसिएट करने लगे। वहीं पेप्सी एंड कोका कोला ने अपना टैगलाइन भी लॉन्च कर दिया। वाइल पेप्सी फोकस ऑन द पेप्सी जनरेशन टैगलाइन, वहीं कोका कोला लीन इनटू अ मोर नॉस्टैल्जिक टैगलाइन, ठंडा मतलब कोका कोला। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये टैगलाइन लोगों के जुबान पे बैठ गई और इंडियन यूथ हुक्ड ऑन टू इंटरनेशनल ब्रांड्स। वहीं कैंपा कोला ने भी एड्स एंड टैगलाइन ट्राई किए बट इंडियन कंज्यूमर को वो कैच नहीं कर पाए बिकॉज इनके पास पैसा और रिसोर्सेस लिमिटेड था। वहीं इनके कॉम्पिटिटर के पास अंधा पैसा एंड मार्केट रिसर्चर्स थे और यहीं से शुरू होती है कैंपा कोला की बर्बादी। जो वॉर कैंपा कोला वर्सेस पेप्सी वर्सेस कोका कोला चल रहा था, अब सिर्फ पेप्सी वर्सेस कोका कोला ही रह जाता है। बाय द अर्ली 2000 कैंपा कोला के जो सेल्स थे वो अचानक से गिरने लगे, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, कैंपा कोला ने अपना मार्केट शेयर खोना स्टार्ट कर दिया। और आज आप सॉफ्ट ड्रिंक्स का मार्केट शेयर देख सकते हो, 57% मार्केट शेयर अकेला कोका कोला होल्ड करता है, 31% पेप्सी, 10% कैंपा कोला एंड 2% अदर सॉफ्ट ड्रिंक्स। वेल, कोका कोला एंड पेप्सी की कामयाबी के पीछे इनका डाइवर्सिफिकेशन भी रहा है। कोका कोला के पास वाटर सेगमेंट में काइंडली स्मार्ट वाटर है, वहीं पेप्सी के पास एक्वाफिंग है। फ्रूट जूस में मिनट मेड,
एंड पेप्सी के पास ट्रॉपिकाना। सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्लेवर्स में थम्स अप, स्प्राइट, फैंटा, लिम्का और डाइट कोक है। वहीं पेप्सी के पास पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, स्लाइन्स और स्ट्रिंग है। सो द क्वेश्चन इज, मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे सॉफ्ट ड्रिंक मौजूद है और सभी की कल्ट फॉलोइंग है, और अगर किसी से भी आप पूछोगे सॉफ्ट ड्रिंक मतलब क्या, तो पेप्सी, कोका कोला या फिर थम्स अप का नाम लेगा। सो आखिर मोटा भाई ने आखिर क्यों फैसला लिया इस मार्केट में एंट्री करने का? इस मार्केट में आखिर गैप है कहाँ? गैप है, चलिए समझते हैं। एवरेज 12 लीटर एक इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम करता है, वहीं चाइना में 79 लीटर और यूएस में तो ये कंजम्पशन काफी ज्यादा है, 359 लीटर। सो इट्स हाईली चांस इंडिया में जो एवरेज पर लीटर कंजप्शन है सॉफ्ट ड्रिंक की वो इंक्रीज होगी। अगर इंडिया की जीडीपी एंड पर कैपिटल इनकम फ्यूचर में इंक्रीज होती है तो लोग और भी ज्यादा कंज्यूम करेंगे। आप इंडिया में एरेटेड ड्रिंक्स की मार्केट देख सकते हैं। 15 to 19 एज के बीच 87.9% पीपल ड्रिंक्स एरेटेड ड्रिंक्स, वहीं 20 to 29 85.8% एंड 30 to 40 82.4%। सो जैसे जैसे इंडियन पॉपुलेशन इंक्रीज होगी ये कंजम्पशन और भी इंक्रीज होगा। दोस्तों इंडिया में जो सॉफ्ट ड्रिंक की मार्केट है वो है 38,400 करोड़ की, और पर ईयर ये 5% के CGR से इंक्रीज करेगा। सो 2025 में 40,320 करोड़, 2026 में 42,336 करोड़ एंड 2070 में 44,453 करोड़। सो गाइस ये था इंडिया में सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट का पहला गैप। वेल दोस्तों, कंज्यूमर हमेशा वेरी करता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस से। कोका कोला और पेप्सी ने टाइम टू टाइम हमेशा मार्केट में न्यू फ्लेवर लॉन्च किया है और ऑलमोस्ट सभी ने अपनी मार्केट में जगह बनाई है। फिलहाल ही स्ट्रिंग ने तो कई फ्लेवर को पीछे कर दिया है। स्ट्रिंग, छाछ, लाहौरी जीरा, इतने सारे सॉफ्ट ड्रिंक होने के बावजूद भी इन्होंने मार्केट में अपनी पक्की जगह बनाई है। सो मुकेश अंबानी वांट्स कैंपा कोला के थ्रू वो न्यू फ्लेवर में एंट्री करे। सो ये था सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट का दूसरा बड़ा गैप। सो नेक्स्ट एंड थर्ड क्रूशियल गैप इज अ प्राइसिंग गैप। कोक की 250 ml की बोतल 20 रुपए की आती है, वहीं पेप्सी की 250 ml की बोतल भी 20 रुपए की आती है, बट कैंपा कोला की 200 ml की बोतल ओनली 10 रुपीज की आती है, ऑलमोस्ट कोक एंड पेप्सी की हाफ प्राइस की। सो दिस इज द बिगेस्ट गैप विच कैंपा कोला फाइंड आउट, बिकॉज इंडिया में जो कंज्यूमर है वो काफी ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है। रिच एंड अपर मिडिल क्लास के लिए टेस्ट मैटर करता है, बट लोअर मिडिल एंड बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए प्राइस फर्स्ट है। एंड एज यू नो इंडियन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा इन्हीं कैटेगरी में फॉल करती है। एंड अगर कैंपा ने अपने टेस्ट को कोक एंड पेप्सी की तरह बना लिया देन इट्स बिकम अनस्टॉपेबल। इसलिए कैंपा कोला रिलायंस के टेक ओवर के बाद टायर 3 और टायर 4 सिटीज में छाई हुई है, और कैंपा कोला कोक एंड पेप्सी को कट टू कट कंपटीशन दे रही है। जहां रिलायंस अपने रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को 6 to 8% मार्जिन का प्रॉफिट ऑफर कर रही है, इन अदर हैंड कोक एंड पेप्सी 3.5 to 5% मार्जिन ऑफर कर रहे हैं। दोस्तों अगर रिलायंस इन सभी गैप को फुलफिल कर देती है, इसके बावजूद भी उनको दो मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट इज अ ब्रांडिंग एंड सेकंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया में कोक एंड पेप्सी की जो ब्रांडिंग है वो कल्ट है, जिसे ओवर द ईयर इन कंपनीज ने बिल्ड किया है, जो हर एज ग्रुप को कवर करती है। इन अदर हैंड कैंपा कोला की जो ब्रांडिंग है वो जेंजी में उतना फेमस नहीं है। वेल अ पार्ट ऑफ दैट आई ऑलरेडी टेल यू, कैंपा कोला इस बार रिलायंस के पास है और इस कोला वॉर को जीतने के लिए कैंपा कोला अपना सब कुछ दांव पे लगा देने वाला है। एंड नाउ रिलायंस बिकम अ को रिप्रेजेंटिंग पार्टनर ऑफ IPL एंड IPL इज द मोस्ट वॉच स्पोर्टिंग इवेंट इन द कंट्री। सो डेफिनेटली जो इसकी ब्रांड इमेज है इस विजिबिलिटी से इंप्रूव होगी। इन अदर हैंड सेकंड चैलेंज इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज रिलायंस इज अ नॉट अ प्योर प्ले FMCG कंपनी एंड इट्स मैटर्स, बिकॉज कोका कोला एंड पेप्सी हैव अ परफेक्ट FMCG distribution over the decades, but Reliance tried to solve this problem by own commerce distribution chain like a JioMart, which become little bit challenging. So that's all for today video, because this kind of case study take lots of effort to make it. So please hit the subscribe button because it's free for you, not for me.